सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी। कमाल है। तो ये सड़कें नहीं बना पाए, खजाना खाली है। अस्पताल नहीं बनाते, खजाना खाली है। कि जितने भी आसपास के गांवों से भी आए होंगे, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और विक्ट्री के साइन दिखा रहे हैं लड़के, यंग लड़के, क्योंकि हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। 65% 65% हमारी आबादी का जो उम्र है 35 से 18 के बीच है। लेकिन रोजगार नहीं मिलता, फिर बाहर देशों की तरफ जाते हैं, किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं। अगर गरीब का बच्चा रात को आधी रात तक पढ़ के, सुबह उठ के फिर पढ़ के किसी पेपर की तैयारी करता है, तो पता चलता है कि पेपर फूट गया, पेपर फूट जाता है, उसका दिल टूट जाता है। पंजाब में 7 महीने हुए हैं भाई, अभी सरकार बने हुए। हमने कहा था बिजली फ्री करेंगे, हमने कहा था नौकरियां देंगे। 20,000 नौकरियां दे के आ रहा हूं गुजरात में। सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियां। और 1 जुलाई से बिजली फ्री कर दी। 74 लाख घरों से, मतलब मीटर है, 74 लाख मीटर है पंजाब में जो घरों में बिजली के। 50 लाख से ज्यादा को जीरो बिजली का बिल आता है, जीरो। लोगों को यकीन नहीं हो रहा, एक दूसरे को दिखा रहे हैं, यार ये देखो गलती से तो नहीं आ गया यार, जीरो आ गया है। अगर नीयत अच्छी हो तो गुजरात का बिल भी मार्च में जीरो आएगा। नीयत अच्छी वाले लोगों को चुन लो बस। चुन तो तुम चुके हो कि वोट किसको डालना। देखो ये तो मुझे पता चल रहा है, आपकी आंखों से पता चल रहा है कि आप लोग बहुत बड़ी गिनती में, बड़ी संख्या में झाड़ू चलाने वाले हो, झाड़ू चलाने वाले। और आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा नाम कि 27 साल पुरानी चक्की को, 27 साल पुरानी चक्की, भ्रष्टाचार की चक्की, बेरोजगारी की चक्की, गरीबी की चक्की, महंगाई की चक्की, गुंडागर्दी की चक्की को कब उखाड़ा था? तो लोग कहेंगे जी 8 दिसंबर को गुजरात में ये चक्की उखाड़ दी गई थी। ईमानदारी की राजनीति आएगी, पारदर्शिता की राजनीति आएगी। हमने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आते ही पंजाब में एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर दे दिया एक, कि जब भी कहीं जाओगे, तहसील में, सरकारी दफ्तर में, कोई बाबू पैसे मांगता है, रिश्वत मांगता है, मना मत करना, जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाल लेना, उसकी फोटो या उसकी वीडियो हमें भेज देना, बाकी काम सरकार का है। 250 से ज्यादा लोगों को जेल कर चुके हैं अभी उस नंबर की वजह से, 250 से ज्यादा। अभी पंजाब में जब जाते हैं लोग काम करवाने के लिए, तो जो सरकारी अफसर हैं वो ये कहते हैं काम हो गया, लेकिन बाहर जाके सबको बोल देना मैंने कोई पैसा नहीं लिया आपसे। और उन्होंने एक और तरीका निकाल लिया, जो ज्यादा करप्ट थे, उन्होंने अपने दफ्तर के सामने लिख के, ऐसे कंप्यूटर से निकाल के लिख लिया, मोबाइल फोन अंदर लेके आना मना है। फिर हमने भी तरीका निकाल लिया, हमने कहा जिस दफ्तर के सामने ये लिखा हुआ है कि मोबाइल फोन अंदर ले जाना मना है, उसको हम ऑटोमेटिक भ्रष्ट मान लेंगे, उस पर केस दर्ज करेंगे। फिर मोबाइल क्यों नहीं लेके जाना, अंदर कोई गुप्त मीटिंग करनी है? सरकारी दफ्तर है, तुम सरकारी सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट हो, लोगों के सेवक हो, तनख्वाह मिलती है आपको उस काम की, तो रिश्वतखोरी बंद। और हमने 7 महीने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, हजारों मुलाजिमों को फायदा हुआ। मुझे यहां पता चला है हर विभाग में ही कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं, मुझे पता चला पुलिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखी हुई है। कमाल है। मतलब कोई भी मुलाजिम जो है वो ये नहीं कह सकता कि मैं पुलिस में नौकरी करूंगा इतने साल तक। तलवार लटका दी कि कभी भी कह देंगे चलो जाओ बाहर,
चलो जाओ घर पे, आपकी जरूरत नहीं है। अच्छा, हम 5-5 साल करके इनको 27 साल दे चुके हैं, ये 27 महीने भी नहीं देते हमें नौकरी के लिए है। ये तो गलत बात है भाई, ये तो गलत बात है। तो जब वोट करने जाओगे तो झाड़ू का बटन जो होगा, जब उसको दबाओगे समझ लो वो झाड़ू वाला बटन नहीं दबाया, आपने अपने और अपने परिवार की किस्मत चमकाने वाला बटन दबा दिया। कोई और बटन दबाओगे तो 27 से 32 हो जाएंगे। क्या चलता है, क्या लगता है भाई साहब? बदल लो, ये पेड़ भी हर साल पत्ते बदल लेते हैं, गुजरात वालों अब बदल लो, बदल दो सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम बदल दो, ईमानदार लोग। ये कहते हैं जी डबल इंजन सरकार। अरे इंजन नया हो, फर्स्ट क्लास हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इंजन हो, एक ही काफी है। तो नए इंजन की बारी। अब अरविंद केजरीवाल मॉडल बाजार में एक नया इंजन आ गया है, नई सोच, नए विचार। ऐसा आप सोच सकते हो कि भाजपा में या कांग्रेस में आपको कोई टिकट दे देगा? विधायकी की टिकट, चेयरमैनी की टिकट? नहीं नहीं, अपने बेटे बेटियों को देते हैं टिकटें, अपने रिश्तेदारों को देते हैं टिकटें। हम सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए रखे हुए हैं। हम इनकी राजनीतिक फैक्ट्री, जनता जो है इनकी राजनीतिक फैक्ट्रियों का कच्चा माल है। वो हमारी वोट को इस्तेमाल करके बनते हैं बड़े, और फिर हम पे ही लाठियां बरसाते हैं। ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी ऐसी है, 92 विधायक है हमारे पास 117 में से, पंजाब में 92 में से 82 पहली बार जीते हुए लड़के लड़कियां, आम घरों के बेटे। मैं पंजाब का मुख्यमंत्री हूं। मेरे पिताजी, जब मेरे दादाजी कभी गांव के सरपंच भी नहीं बने। मैं कलाकार था, फेमस कलाकार था। मेरे दिल में था कि समाज में कुछ चेंज आनी चाहिए। भगत सिंह जैसे सूरवीर योद्धे 22-23 साल की उम्र में फांसी पे लटक गए। इसके लिए, इसलिए थोड़ी लटके थे कि अंग्रेज चले जाएंगे, अपने वाले आ जाएंगे, ये लूटेंगे, उनसे ज्यादा लूटेंगे। अंग्रेज तो शर्मिंदा हैं। अब अंग्रेज कह रहे हैं कि हमने 200 साल में उतना नहीं लूटा था जितना ये अपने वालों को 2 साल भी लूट लेते हैं। ये इतने 1000 करोड़ का घोटाला, ये इतने 1000 करोड़ का घोटाला, हमें तो पता ही नहीं चलता। कई घोटाले तो इतने 1000 करोड़ के हैं कि हमें पता नहीं चलता जीरो कितनी लगती है इसके साथ, और खा जाते हैं सब कुछ। अच्छे स्कूल मिलेंगे, उन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे, वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल की पढ़ाई पढ़ेंगे, अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। फिर वो आपके घर की गरीबी खत्म करेंगे, और कोई नहीं कर सकता आपकी गरीबी खत्म आपके बच्चे की। अस्पताल अच्छे करेंगे, बिजली का बिल 0, सड़कें। मैं गुजरात की सड़कों पे ना, मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, गड्ढों में सड़कें पहली बार देखी। कमाल है। तो ये सड़कें नहीं बना पाए, खजाना खाली है। अस्पताल नहीं बनाते, खजाना खाली है। अरे जनता तो पैसे दे रही है, जनता तो टैक्स दे रही है, खजाना कैसे खाली हो जाता है? आप लोग कई बार सोचते होंगे कि हम टैक्स नहीं देते, हमें क्या लेना? भाई टैक्स दे रहे हो तुम, मैं बताता हूं कब देते हो टैक्स तुम। सुबह उठते हो, सुबह सुबह चाय बनाने के लिए माचिस की तीली जलाई, टैक्स शुरू। माचिस खरीदने जाओगे, टैक्स लगता है। अगर गैस सिलेंडर है, लाइटर का बटन दबाया, टैक्स शुरू, गैस पे टैक्स है। चीनी, उसमें पत्ती डाली, टैक्स, चीनी डाली, टैक्स, दूध डाला, आटा लेके आए, परांठा, छाछ। आप फोन करोगे किसी को, रिश्तेदार को मिलने आया हूं, टैक्स। फिर उनको मिलने जाना है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करोगे, आते हुए सब्जी लेके आओगे, खाना खा के रात को अपनी चारपाई पे जाके बोलते हो अब टैक्स नहीं लगेगा, अब सो रहा हूं। नहीं भाई साहब, गलतफहमी हो, ऊपर पंखा चल रहा है, टैक्स। आप तो
सोते हुए भी टैक्स दे रहे हो, 24 घंटे टैक्स दे रही है जनता। तो किधर गया खजाना फिर? किसने खाली किया? सब पता है, सब पता है। हाँ, लोगों को सब पता है। ये जनता है भाई साहब, पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक चाहे आदमी अर्श पर और पब्लिक चाहे आदमी फर्श पर। 1 मिनट में ले आते हैं। जनता, पब्लिक सब्र कर ले 5 साल, होंठों को सीले 10 साल, अपने आप को चुप रख ले 15 साल, सीने पे पत्थर रख ले 27 साल। लेकिन 27 साल के बाद जब जनता जागती है ना, तो फिर 27 साल का हिसाब भाई साहब 27 मिनट में ले लेती है। 27 पब्लिक है, पब्लिक है। नदी के घाट पर अगर जो राजनेता बस जाते, नदी के घाट पर अगर जो राजनेता बस जाते, तो प्यास से होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में बरस जाए। तो दोस्तों, आपने जो प्यार दिया है उसका कोई मूल्य नहीं। अमीर वो नहीं होता जिसके बैंक में खाते हो, अमीर वो नहीं होता। अमीर वो होता है जिसका लोगों के दिलों में खाता खुला हो, दिलों में। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो खुद हुकूमत करो, अपनी सरकार लेके आओ, अच्छे आदमियों को भेजो विधानसभा, अच्छे कानून बनेंगे, मंत्री बनेंगे आपके लोग। आप जैसे हैं, आपकी समस्याओं को जानते हैं। इनको नहीं पता भाई साहब, इनको नहीं पता। जो सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, उनको आम लोगों की मुसीबतें नहीं पता, नहीं पता। तो इसलिए आपके पास मौका है। आप जब, अच्छा, मुझे पत्रकारों ने पूछा कि कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा जी बता दूं। कहते बता दो। मैंने कहा जी हम सर्वे में नहीं आते, हम सीधा सरकार में आते हैं। सर्वे आई यार, सर्वे उसमें नहीं आते हम। किसी ने सर्वे किया था कि 67 सीट आ जाएंगी दिल्ली में? किसी सर्वे ने बताया था पंजाब में 92 सीटें आ जाएंगी? ना, सर्वे में नहीं आते हम। और कांग्रेस की बात मत करो, कांग्रेस कोमा में चली गई है, वो बिक गए हैं, वो आपके वोट को बेचते हैं। मुझे एक गुजराती लड़का मिला, मैंने कहा सच सच दिल से बताना, गुजरात क्या चाहता है? कहता जी चेंज। मैंने कहा चेंज कौन है? कहता जी आम आदमी पार्टी। मैंने कहा कांग्रेस? कहता है वो चेंज नहीं, वो तो एक्सचेंज बन गई है। किसी के 4-5 एमएलए कम रहते हैं, उधर से ले लो। थोड़ा मेजोरिटी डबल करनी है, बढ़ानी है, इधर से ले लो। कांग्रेस वालों को तो अपने दफ्तर के ऊपर लिख कर लगा देना चाहिए, यहाँ पर जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं। ये राजनीति को बेचते हैं कांग्रेस वाले। इन्होंने धोखा किया हमारे साथ। ये 60 साल से ज्यादा तो यही रहे हैं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये भगत सिंह जी, इनको ये बिल्कुल डर नहीं था, बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या ना। इनको डर ये था कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, और डर बिल्कुल सही निकला। आज उनकी आत्मा तड़पती होगी। ये लूटने के लिए आजादी दिलवाई थी हमने। 23 साल की उम्र में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये भी 90-90 साल की उम्र जीते भाई। अगर इनको देश से प्यार ना होता तो देश को प्यार करते थे। राजगुरु ने लिखा, आखिरी घंटे जिस दिन फांसी होनी थी, राजगुरु ने कोयला मंगाया जेल में कि मुझे कोयला दे दो, मैं कुछ लिखना है। तो बाकी सभी मजाक कर रहे थे, तू क्या लिखेगा? कहता जी 2 लाइनें लिख के जाऊंगा, कभी ना कभी वो उन लाइनों को कोई ना कोई माइक पे सुनाएगा। राजगुरु ने लिखा, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर। 1 घंटे बाद फांसी होगी भाई साहब ये लिखने के बाद। यार उन शहीदों का कोई हम दे सकते हैं देना? अगर हमारे पास वोटर कार्ड आ गया, उन्होंने दिलवा दिया, तो हम बेच देंगे उनको? नहीं, वोट नहीं बेचनी। इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छे लोगों को चुनो, डेमोक्रेसी है। आप में से बनेंगे विधायक, आप में से बनेंगे। मुझे पत्रकारों ने पूछा, आपने भाजपा की आंधी को कैसे रोका पंजाब में और दिल्ली में?
मैंने कहा तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं गुजरात वालों को भी बता देता हूँ, तरीका बहुत आसान है। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। हमारा क्या है? झाड़ू। कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में। झाड़ू क्या करता है? कीचड़ की सफाई। झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दो, कमल उगेगा ही नहीं, पंजाब में उगे ही नहीं, दिल्ली में उगे ही नहीं। पंजाब में 2 हैं, 117 में से 2 हैं, मैंने कहा स्कूटर पे आ जाए करो। तो जब जनता, पब्लिक, हम कुछ नहीं, हमारी कोई खातिर, ये हमसे नहीं डरते, ये केजरीवाल से नहीं डरते, भगवंत मान से नहीं डरते, ये जो आप इतनी भारी संख्या में बाहर निकल आते हो, ये आपसे डरते हैं, आपसे, आप लोगों से डरते हैं। तो ये क्या हो गया जी, 27 साल पुराना राज जाने वाला है। मुझे नहीं पता कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं, लेकिन मुझे इतना पता है 8 दिसंबर को केजरीवाल वाले सच्चे दिन जरूर आने वाले हैं। सच्चाई और पारदर्शिता की जीत होगी। दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगाएंगे। हमारी पार्टी में नारा व्यक्ति का नहीं लगता, भगवंत मान जिंदाबाद। क्यों भी, मैं तो आप जैसे हूं, क्यों, मैंने क्या कर दिया ऐसा? आप लोगों ने तो मुझे इतना ऊपर आसमान पे बिठा दिया, आंखों पे बिठा दिया, तो मैं तो एहसानमंद हूं आपका। हमारे यहाँ इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगता है, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये योधे सूर में लगाते थे, तब अंग्रेजों की ऐसे रूह कांपती थी कि ये क्या हो रहा है। तो अभी भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो इनकी आत्मा को सुकून मिलेगा कि शुक्र है छोटा उदयपुर में हैं कुछ चौक में खड़े जिन्होंने इनकलाब का दिया जगा रखा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब। देखो बीजेपी वाले भी खड़े होंगे यहाँ पर, उन्होंने शाम को बताना भी होता है अपने, तो थोड़ा सा आवाज और कर दो ताकि वो ये बताएं जी इतनी ऊंची नारे मैंने कभी नहीं सुने हैं। वो ये बताएं जाके कि जी काम हो गया छोटा उदयपुर में, तो हो गया था। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, जय जवान, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे प्यार दिया, मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा ये सम्मान को। आप तंदुरुस्त रहिए, मेरी दुआ है, मैं अरदास करता हूँ आप तरक्की करो, खुशी हो और अच्छे फैसले लो। अच्छे फैसले लोगे तो खुशियां आपके घर पे आएंगी, जरूर आएंगी। हमने दिल छोटा नहीं करना, नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिवली बाहर निकल के वोट डालेंगे और दुकानों से बाहर, मकानों से बाहर निकल के वोट डालकर अपना फर्ज निभाएंगे और इन शहीदों को सैल्यूट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।